अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ आने वाले ईटा पीएसटी सीटी डीएमपीटी के लिए जेईएसटी वगैरह के लिए जो है सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला एमसीक्यूज़ है द फर्स्ट टर्म यानी एलिमेंट इन रेशो इज कॉल्ड। अब देखें, जब आपके पास रेशो होता है यानी 2:3, तो इसमें आप द फर्स्ट टर्म इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पर इसका नाम आपने बताना है। तो इसका नाम क्या है? कंसीक्वेंट है, एंटीसीडेंट है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन में आपके पास होता है, तो लिहाजा इन दोनों को हम रिजेक्ट कर लेते हैं। देखिए, दुरुस्त ऑप्शन आपके पास, जब बाकी को आप रिजेक्ट करेंगे खुद ब खुद रह जाएगा। तो अब एंटीसीडेंट, पहले को कहते हैं एंटीसीडेंट और बाद वाले को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं कंसीक्वेंट, यानी बाद में आने वाले एंटीसीडेंट। तो ये जो पहला आता है, तो इस तरह इंग्लिश में भी आपके पास इस तरह आएगा, ग्रामर के अंदर भी एंटीसीडेंट, वहाँ पर भी जो नाउन और उसके जगह प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स में यहाँ पर जो रेशो है आपके पास 2:3, अगर वर्ड्स में लिखें, फ्रैक्शन में लिखें, और 2/3 इसको हम लिख सकते हैं। तो ये ऊपर वाले को यानी पहले वाले को आप क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास इसमें करेक्ट है। सेकंड है अ रेशो इज रिटन बाय पुटिंग द साइन। अब इसका जो साइन होता है वो क्या होता है? ये जो आपके पास डिजिटल जो आपके पास वॉच होता है उसके अंदर ये जो कॉलन्स, ये सेमी कॉलन आपके पास इस तरह होता है। तो यहाँ पर इसका ये है सेमी कॉलन, यहाँ पर आपके पास ये प्रोपोर्शन और ये, तो ये आपके पास इसमें ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरह अगला जो एमसीक्यूज है, द सेकंड टर्म इन द रेशियो इज कॉल्ड, कंसीक्वेंट है, एंटीसीडेंट है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। तो इस दोनों को तो हम रिजेक्ट कर लेते हैं। पहले को कहते हैं एंटीसीडेंट और दूसरे को क्या कहते हैं? कंसीक्वेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास इसमें क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर अगला जो है द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। अब ये जो एमसीक्यूज है ये बहुत ही दिलचस्प एमसीक्यूज है, इसको समझना है आपने। तो इसमें बुक में तो ये ऑप्शन बताया हुआ है 2:3, लेकिन ये आपके पास गलत है। और क्यों गलत है आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है इस एमसीक्यूज को। अब देखें, आपके पास एक फ्लैग है, पाकिस्तानी झंडा है। तो इस तरह में आपके पास ये बना होता है। तो यहाँ पर यहाँ से इसको आप कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो कहना चाहते हैं असल में, अब जो रेशो है 2:3 इज नॉट इक्वल टू 3:2। अब ये अक्सर जो है टीचर्स जो रेशो को अच्छी तरीके से नहीं समझते, अगर उनका आंसर 2:3 आना चाहिए और 3:2 भी इसको लिख लेते हैं, लेकिन ये तो नॉट इक्वल टू दिस, इसका मतलब कुछ और है और इसका मतलब कुछ और है। यानी 2 को अगर हम 3 पर डिवाइड करेंगे इससे आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और अगर 3/2 को हम डिवाइड करेंगे ये 1 पॉइंट समथिंग। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसको आपने देखना है, जो बुक में भी है। अब यहाँ पर ये गलत क्यों है? 2:3 द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ। अब ये आपके पास लेंथ है, ये आपके पास ब्रेड्थ है, यानी चौड़ाई है, या हाइट भी इसको कह सकते हैं यहाँ पर। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ, अब इन दोनों में जो रेशो है, तो अब यहाँ पर ये आपके पास अगर 3 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, तो ये चौड़ाई इसकी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो होना चाहिए 3:2। और अगर पूछ ले आपसे पूछ ले ब्रेड्थ एंड टू हाइट लेंथ पूछ लें, तो फिर ये आपके पास 2:3 आएगा। या हाइट एंड टू लेंथ पूछ लें तो फिर आपके पास ये करेक्ट होगा, न कि ये। लेकिन जब ये लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछ लें, द रेशो बिटवीन लेंथ, यानी लेंथ पहला लेंथ है, तो लेंथ चूंकि ज़्यादा है तो 3:2 ये आंसर आना चाहिए, न कि ये आना चाहिए। ये आपके पास इसका आंसर नहीं है और बुक में ये आंसर गिवन है। इसको ख़ुद भी आपने इस पर करना है, थोड़ा सा सर्च करना है, कमेंट बॉक्स में आपने भी अपना आंसर बताना है। मज़ीद जस्टिफिकेशन वहाँ पर भी हम इसका कर देंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो अगला एमसीक्यूज है, द रेशो हैज़ नो सिंबल है वैल्यू। सिंबल तो इसका आपने यहाँ पर देख लिया, इसका साइन सिंबल, वैल्यू इम्पोर्टेंस कोई है और क्या, तो इसका यूनिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर द रेशो हैज़ नो यूनिट, इसका अपना कोई यूनिट नहीं है।
अगर 1 सेंटीमीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर 1 मीटर में है, दूसरा मीटर में, इसका अपना कोई यूनिट उस तरह नहीं है कि रेशो को आप कह दें। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट वन है द सिंबल ऑफ परसेंटेज। अब परसेंट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो कौन सा है? तो ये तो डिवीजन का है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये एडिशन, तो ये आपके पास परसेंटेज या परसेंट यानी 100 में से, ठीक है। अब यानी आप कहते हैं 3 में से 2, तो इस तरह हम जो कहते हैं एटलीस्ट यानी यहाँ पर कितना, यानी नीचे आपके पास 100 होना चाहिए। अगर 100 नहीं है भी तो हम 100 लेकर आएंगे इस केस में, यानी द डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू 100। ये 100 में से यानी आप नीचे डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए, मस्ट। द वर्ड पर सेंटम मीनिंग इज आउट ऑफ। अब देखिए पर माना उर्दू में होता है, लैटिन ग्रीक्स में यानी में, एन सेंटम कहते हैं या सेंचुरी जिस तरह है वो 100 को कहते हैं। सो आउट ऑफ 100, तो यहाँ पर 10 है, 1000 है, 10,000 है, 100 100 में से। तो हम जब 100 में से एक चीज़ को जो है वो काउंट करते हैं, टोटल नंबर्स हैं 100 में से, तो उस तरह क्या होना चाहिए? तो आउट ऑफ 100, इसका मतलब है आउट ऑफ 100। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो अगला MCQs है, इन परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम द वर्ड ऑफ मीन्स। आपका मतलब चूंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आप यानी 2 ऑफ यानी 3 या इस तरह जो भी आता है यहाँ पर इसमें, तो एडिशन आर सम यानी जमा के लिए, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस के लिए, टाइम्स और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता है टाइम्स, इतने टाइम यानी 2 टाइम, 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 3 टाइम, 2 टाइम, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो टाइम्स का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारे पास इसका बनता है। नेक्स्ट वन, द परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला परसेंटेज इज इक्वल टू होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पार्ट ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%, और percentage is equal to part of quantity divided by whole quantity multiplied by 100%. Percentage is equal to part of quantity divided by whole quantity multiplied by 1 divided by 100%, और percentage is equal to total quantity divided by obtained marks multiplied by 10%। तो ये 10% तो होता ही नहीं है, और आपके पास 2 चीज़ें होती है, मल्टीप्लिकेशन, ये तो डिवाइड है, तो यहाँ पर इसको भी हम रिजेक्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों की तरफ आते हैं कि इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो चूंकि obtained मार्क्स आपके होते हैं टोटल मार्क्स में से, इसी को आप कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, यही आपका क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर होल ऊपर है, पार्ट नीचे है, तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि पार्ट में आप होल ले लें। होल नीचे होगा, टोटल मार्क्स नीचे होंगे, पार्ट उसमें जो पार्ट है या obtained मार्क्स हैं वो ऊपर होंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। जी आपके पास इस तरह परसेंटेज का ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। उम्मीद है इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 12 आउट ऑफ 15 कैन बी रिटन इन परसेंटेज इज। अगर इसको आपने, चूंकि वो आप जो ऊपर बात हो रही थी आपका मतलब 12 आउट ऑफ 15, तो चलो इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कितना आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बात हो रही 12 आउट ऑफ यहाँ पर 15 का मतलब क्या है? कैन बी रिटन इन परसेंटेज, इसको अगर आप परसेंटेज में लिखें तो 12 आउट ऑफ 15 आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और परसेंटेज का मतलब है, चलो परसेंटेज को हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो परसेंट इसका मतलब है यहाँ पर, तो जब इस तरह आप इसको लिख लेते हैं तो चलो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100% है, 5 के साथ काट लेते हैं इन दोनों को, 5 2 जार 10 तो 0 लगा देते हैं, 20% आ गया, और 5 3 जार 15, 3 1 जार और 3 4 जार, 4 20 जार, ये आपके पास 80%, ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपका जो करेक्ट आंसर है 80%, ऑप्शन बी आपके पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपके पास जो नेक्स्ट MCQs है, 130% ऑफ 200 इज। देखिए 130% आप किसका? 200 का इज, ये कितना बनता है? तो चलो इसको भी हम डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करें 130% आप 200, तो देखिए 130%
आपका मतलब है ज़रब 200, और इस परसेंट को अगर परसेंट के सिंबल को ख़त्म करना चाहें तो डिवाइडेड बाई आप करें या मल्टीप्लाई बाई 1/100 मल्टीप्लाई बाई 200। ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल करें, 13 2 ज़ार 26, 13 दूनी 26 और ये एक ज़ीरो लगा दें। तो यही आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये आपके पास मौजूद है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपके पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पर 260। नेक्स्ट वन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन इंक्रीज ऑफ 20% इन RS 500 इज, 500 में अगर 20% हम इंक्रीज करें तो ये कितना बनेगा? आपके पास 50 बनेगा, 100 बनेगा, 150, 200 बनेगा। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 20% 20% आप कितना है यहाँ पर 500, इसको इंक्रीज, तो इंक्रीज के लिए हम प्लस करेंगे फिर इसको, तो 20%, तो इससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय, इस परसेंट को ख़त्म करने के लिए 1/10 करेंगे, आपकी जगह मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए बार बार ऊपर ये MCQs में भी आया था। तो लिहाजा ये 2 ज़ीरो इसके साथ, और 5 2 ज़ार 10 और एक ज़ीरो 100 हो गया। तो अब यहाँ पर अगर 20% हम इसमें से इंक्रीज़ करें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? तो 20% इंक्रीज़ ऑफ 500 ये कितना बनता है? ये हमारे पास यानी 100 बनता है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन में, ऑप्शन बी में आपके पास मौजूद है, तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है। अ डिक्रीज़, अब कमी आ गई, अ डिक्रीज़ ऑफ 7% इन यहाँ पर 1200। तो चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये 70, 74, 84 और 90 कितना बनना चाहिए। तो चलो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो 7% ऑफ कितना है 1200, तो 1200 को इस तरह 7%, ये परसेंट के लिए 1/100 करेंगे, आपका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई और 1200, ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल कर लें, 7 2 ज़ार 14, 1 आ जाएगा कैरी, 7 1 ज़ार 7 और प्लस 1 आप करेंगे 84। तो यहाँ पर 84 इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी में ये मौजूद है, तो ये सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज चूँकि कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। इसका इतना ही फ़ायदा होगा, सब्सक्राइब का आपको यही फ़ायदा है और कोई फ़ायदा इसका नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।